जय श्री कृष्ण भक्तों। अगर पूजा या ध्यान करते समय आपकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे, बिना किसी दुख, बिना किसी पीड़ा या याद के, तो इसे कमजोरी समझने की भूल मत कीजिए। ऐसे क्षणों में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, शर्म महसूस करते हैं या मन ही मन सोचते हैं कि शायद वे भावुक या कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह वही पवित्र क्षण होता है जब ईश्वर शब्दों के बिना मौन के माध्यम से आपके भीतर उतरकर आपसे संवाद कर रहे होते हैं। यह आंसू दुख के नहीं, भीतर चल रही एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के संकेत होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जमुना दास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न उसके पास कोई विशेष धन संपत्ति थी। उसका जीवन मेहनत और सादगी से भरा था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, काम में पसीना बहाता, शाम को थका हारा घर लौटता और रात को सोने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठ जाता। न उसे बड़े बड़े मंत्र आते थे, न जटिल पूजा विधियाँ। बस आंखें बंद करता और मन ही मन इतना कह देता, हे प्रभु, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, बस मेरे मन को शांत रखो। एक दिन ऐसा हुआ कि जब जमुना दास रोज की तरह भगवान के सामने बैठा तो अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न कोई दुख की याद थी, न कोई पीड़ा, फिर भी आंखें भीगती चली गई। वह घबरा गया। उसके मन में सवाल उठा, मैं तो दुखी भी नहीं हूँ, फिर ये आंसू क्यों? उसने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजीब बात यह थी कि डर की जगह उसके भीतर एक हल्कापन था, जैसे वर्षों से जमा कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने उसके दिल को भीतर से धो दिया हो। उस दिन पहली बार जमुना दास ने महसूस किया कि ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि गहरे और सच्चे जुड़ाव के हैं। जब मन पूरी तरह साफ हो जाता है, तब शब्द नहीं निकलते, आंसू निकलते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब बाहर से हंसते बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा रहता है। डर, थकान, शिकायतें, अधूरी उम्मीदें। पूजा और ध्यान का वह समय होता है जब मन पहली बार बिना डर के खुलता है। और जब मन खुलता है तो जो वर्षों से दबा था वह आंसुओं के रूप में बाहर आता है। इसलिए पूजा के समय आने वाले आंसू दुख का नहीं, बल्कि मन की सफाई का संकेत होता है। जमुना दास के गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। अगले दिन जमुना दास उनके पास गया और बोला, महाराज, कल पूजा करते समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैं डर गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। जब बच्चा अपनी माँ को देखता है और बिना किसी कारण रो पड़ता है, तो क्या वह दुखी होता है? नहीं, वह सुरक्षित महसूस करता है। वही सुरक्षा जब आत्मा को मिलती है, तब आंखें अपने आप भर जाती है। यह सुनकर रामदास का मन शांत हो गया। धीरे धीरे रामदास के जीवन में बदलाव आने लगे। बाहर से देखने पर सब कुछ वही था, वही काम, वही घर, वही लोग, लेकिन भीतर एक गहरी शांति उतर आई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, शिकायतें अपने आप शांत होने लगी। वह समझ गया था कि जिस दिन उसकी आंखों में आंसू आए थे, उस दिन उसके भीतर कुछ टूटा नहीं था, बल्कि जुड़ा था, उसका मन और उसका ईश्वर। भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर का संकेत मतलब कोई बड़ा चमत्कार, अचानक धन मिल जाना या बीमारी का तुरंत ठीक हो जाना। लेकिन सच्चे संकेत बहुत शांत होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे भीतर बदलाव लाते हैं। पूजा के समय आने वाले आंसू यही बताते हैं कि ईश्वर आपके भीतर काम कर रहे हैं, आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं और आपके जीवन की आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद गांव में कठिन समय आया। अनाज की कमी हुई। जमुना दास के पास भी ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। जितना था उसमें से थोड़ा उसने एक भूखे को दे दिया। न कोई दिखावा, न कोई कहानी। उस रात जब वह ध्यान में बैठा, उसकी आंखें फिर भर आई। इस बार आंसुओं ने डर नहीं था, कृतज्ञता थी। साधु ने कहा, बेटा, पूजा के समय आने वाले आंसू यह नहीं बताते अब सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह बताते हैं अब तुम भीतर से ठीक हो रहे हो। समय बीतता गया। जमुना दास के जीवन में
समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका सामना करने की उसकी शक्ति बढ़ गई। पहले वह हर परेशानी में सवाल करता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वह मन ही मन कह देता, शायद इसमें कोई सीख है। वह समझ गया कि ईश्वर समस्या मुक्त जीवन देने नहीं देते, बल्कि समस्या को सहने का साहस देते हैं। अंत में जमुनादास ने यही जाना कि आंसू कोई इनाम नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बल्कि एक इशारा है। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो आंसू सफाई करते हैं। जब अहंकार बढ़ने लगता है तो आंसू झुका देते हैं। जब रास्ता कठिन हो जाता है तो आंसू याद दिलाते हैं कि इंसान अकेला नहीं है। अंत में दोस्तों, आंखों में आंसू आना या पूजा आराधना करते समय आंसू आना, यह तो ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा और ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो चुका है। ऐसे में आपको ईश्वर के सामने अपने मन की इच्छा और मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। जैसे समय पर प्रार्थना करने से उसका फल अवश्य मिलता है। कई लोग इसे संयोग समझकर भूल जाते हैं और ध्यान मगन रहते हैं, परंतु यही सर्वोत्तम समय होता है ईश्वर से कुछ मांगने का, क्योंकि इस समय पर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब ईश्वर आपके मन की बातें सुन रहे होते हैं। इसलिए जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आए तो ईश्वर से आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना जरूर करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ में आपके अंतर्मन की बुराई की भी सफाई होगी और आपका अंतर्मन शुद्ध रहेगा। भक्तों, इस कथा का सार यही है, अगर कभी पूजा या ध्यान के समय आपकी आंखें भर आए तो उन्हें रोकिए मत, न ही उनका ढोल पीटिए। बस इतना समझिए कि भीतर कुछ पिघल रहा है, कुछ सही जगह पर आ रहा है। और अगर आंसू न आए लेकिन मन शांत हो जाए तो वही भी कृपा है, क्योंकि ईश्वर का काम आपको खास बनाना नहीं, बल्कि आपको सही इंसान बनाना है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी पूजा के समय आंसू आते हैं तो आपको यह संकेत मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।